बैटमैन लास्ट नाइट ऑन अर्थ के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ब्रूस वेन को जब होश आता है तो उसे पता चलता है एल्फ्रेड की मदद से कि दुनिया तबाह हो चुकी है और वो कुछ नहीं कर पाया था। तो बैटमैन आर्कम से निकलता है ये पता लगाने के लिए कि ये सब किसने किया और क्यों किया और क्या बैटमैन इस सारे काम को रिवर्स कर सकता है या नहीं। और रास्ते में उसे जोकर का सर मिलता है जिसका धड़ कहाँ है किसी को कोई पता नहीं, और वो दोनों फिर एक लंबे सफर पर निकलते हैं। अब आगे जोकर और बैटमैन चलते हुए कोस्ट सिटी में पहुंचते हैं जो कि ग्रीन लैंटर्न का इलाका है। तो वहां पर भी उन्हें तबाही के अलावा कुछ भी नहीं मिलता और वहां पर ग्रीन लैंटर्न की पावर बैटरी गिरी हुई दिखाई देती है और मोगो भी डिस्ट्रॉयड दिखाई देता है। तो बैटमैन जोकर से पूछता है कि ये सब क्या है, बैटरी को क्या हुआ और मोगो का ये हाल किसने किया। तो जोकर उसे समझाता है कि मोगो रिंग्स लेकर आ रहा था अर्थ पर उन लोगों के लिए जो कि इस जंग में हिस्सा ले सके, लेकिन ब्रेनियक ने मोगो को डिस्ट्रॉय कर दिया और बैटरी को भी, और मोगो पर से रिंग्स अर्थ पर गिरने लगी और तब उन रिंग्स को कोई भी उठा सकता था और कोई भी पहन सकता था। इससे फर्क नहीं पड़ता था कि उसके पास उसको वील्ड करने की पावर है या नहीं। तो लोगों ने रिंग्स उठाना शुरू कर दी, इसलिए बैटरी का और मोगो का ये हाल है। इसके बाद तभी वहां पर ग्रीन कंस्ट्रक्ट से बने हुए कुछ बच्चे उन पर अटैक कर देते हैं जो कि बेसिकली उन रिंग से ही बने थे। अच्छा, मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा बता देता हूँ कि हुआ क्या। हुआ ये कि मोगो से जो है वो सारी रिंग्स गिर गई और लोगों ने उठाना शुरू कर दी, लेकिन लोगों के पास उतनी विल पावर नहीं थी कि वो उस रिंग को कंट्रोल कर सकें। तो पहले ऐसा होता था कि जो पर्सन पहनता है उस रिंग को वो उस रिंग का मास्टर होता है, लेकिन अब जिन लोगों ने उन रिंग्स को उठाया उनके पास इतनी पावर ही नहीं थी, तो वो रिंग के गुलाम हो गए एक किस्म के। तो रिंग अपनी मर्जी से जो कुछ मर्जी बना रही है और वो उस सारे इलाके को तबाह कर रही है। अब बैटमैन और जोकर आगे आगे और बच्चे उनके पीछे पीछे, लेकिन तभी वहां पर अचानक से उन बच्चों पर कोई अटैक कर देता है और वो थोड़ा सा गिर जाते हैं। जब बैटमैन आगे बढ़कर देखता है तो अचानक से एक दरवाजा खुलता है हवा में और वहां से आवाज आती है, जल्दी से अंदर आ जाओ। तो बैटमैन हैरान होते हुए देखता है कि ये कौन है। तो फौरन अंदर से विक्सन निकलती है और बैटमैन को अंदर खींच लेती है और वो इनविजिबल गाड़ी या इनविजिबल टैंक कह लें, वो फिर चलना शुरू हो जाता है। बैटमैन गाड़ी के अंदर जाता है तो वहां पर विक्सन अकेली नहीं थी, उसके साथ पॉइजन आइवी भी थी। विक्सन ब्रूस से कहती है, तुम्हें पता है ना ओमेगा के आदमी चारों तरफ घूम रहे हैं और तुम ये वाला सूट पहनकर क्यों घूम रहे हो। तो बैटमैन आगे से कहता है, शट अप। तो विक्सन उसकी ये आवाज सुनकर हैरान होती है और कहती है, नहीं आइवी जरा चेक करना, कहीं ये असली बैटमैन तो नहीं है। तो आइवी बैटमैन की तरफ मुंह करती है और उसे मारकर बेहोश कर देती है। जब ब्रूस को होश आती है तो वो अपने आप को एक जगह पर बंधा हुआ पाता है और उसके सर पे डोना ट्रॉय, सुपरगर्ल, पॉइजन आइवी और विक्सन खड़े हैं जो उससे पूछते हैं कि तुम हो कौन और वहां पर क्या कर रहे थे। मगर इससे पहले कि ब्रूस कुछ जवाब दे, पीछे से आवाज आती है, बस बहुत हुआ। और हमें पता चलता है कि वहां पर वंडर वुमन खड़ी है जो कि डॉक्टर फेट का हेलमेट पहना है उसने। तो जब वो पास आकर अपना हेलमेट उतारती है तो हमें पता चलता है कि उसने मोहा किस्म की कटिंग करवाई हुई है किसी सस्ते मोची से। डायना को देखकर ब्रूस को एक दफा तसल्ली होती है और वो कहता है, शुक्र है तुम आ गई। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये दुनिया कैसे खत्म हुई, किसने किया ये सब। तो वंडर वुमन उसे अपनी तलवार से छुड़वाते हुए कहती है, इसका जवाब तो आसान है, ये सब तुम्हारी गलती है ब्रूस। वो ब्रूस से कहती है, आओ मेरे साथ चलो। वो ब्रूस को सारा इलाका दिखाती है कि हम जेम वर्ल्ड में रह रहे हैं। ये अर्थ के नीचे एक जगह है जो कि हमारे लिए सेफ है, जहां पर हम ओमेगा से दूर भागकर जिंदगी गुजार रहे हैं। मगर ब्रूस फिर कहता है, डायना मुझे अभी तक नहीं समझ आ रहा कि हम सारे हीरोज कैसे हार गए और सारे विलन्स कैसे जीत गए, ये सब कैसे हुआ। तो डायना आगे से कहती है, नहीं तुम नहीं समझ पाओगे। तो ब्रूस कहता है, तो समझाओ ना, मैं समझने के लिए तैयार हूँ। तो डायना कहती है, अगर तुम सुनना चाहते हो तो लो सुनो। एक दिन लेक्स लूथर सबके सामने आया और उसने कहा कि दुनिया से रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है, और जितने भी रिसोर्सेज बचे हैं उन पर अमीर लोग कब्जा करते जा रहे हैं। तो इसके बाद सारे लोग सड़कों पर निकल आए, हर तरफ दंगे फसाद चलना शुरू हो गए। और जब हीरोज ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो लोग जिन्हें हीरोज प्रोटेक्ट किया करते थे वो लोग उन्हीं के दुश्मन बन गए और उन्होंने मिलकर हीरोज को मारना शुरू कर दिया। और सिर्फ हीरोज ही नहीं बल्कि विलन्स भी उनके हत्थे चढ़ गए और उन्होंने उन्हें भी मारना शुरू कर दिया। मगर तब गॉथम में से एक नया विलन निकला जिसका नाम है ओमेगा, और उसके पास थी एंटी लाइफ इक्वेशन। उसने सब विलन्स को, हीरोज को, सबको मार डाला। और वैसे भी तुम तो ओमेगा के साथ लड़ाई से पहले ही मारे जा चुके थे। तो ब्रूस कहता है, अगर मैं मारा जा चुका था तो मैं यहाँ पर कैसे हूँ। तो डायना कहती है, ये अच्छा सवाल है। ब्रूस ने मरने से पहले एक ऐसी मशीन बनाई थी जो कि हर एक 25 साल के बाद ब्रूस का एक नया क्लोन बनाएगी।
ताकि गौथम पर हमेशा बैटमैन का साया मंडलाता रहे। यानी ये जो हम बैटमैन देख रहे हैं ये एक क्लोन है उस बैटमैन का जो मारा जा चुका है, और यही वजह है कि ये अभी तक बूढ़ा नहीं हुआ और एल्फ्रेड काफी बूढ़ा हो चुका था। तो ब्रूस वंडर वुमन से कहता है कि एल्फ्रेड मुझे बता रहा था कि ये भी खबर है कि सुपरमैन अभी भी जिंदा है। तो वंडर वुमन कहती है ये सब ओमेगा का फैलाया हुआ झूठ है ताकि हम बाहर निकल सके और वो हमें पकड़ ले। तो ब्रूस कहता है अगर ओमेगा गौथम में है तो मेरे से बेहतर गौथम को कोई नहीं जानता, हम उसकी कोई ना कोई कमजोरी ढूंढकर हम उसे खत्म कर सकते हैं। तो वंडर वुमन एक लंबा सा सांस भरते हुए कहती है मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन सुनो, खबर ये भी है कि जो ओमेगा है वो तुम्हारा ही कोई शागिर्द है, उसने सारी ट्रेनिंग तुमसे ली है और जितना तुम गौथम को जानते हो उतना ही वो गौथम को जानता है। तो ब्रूस ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो डायना कहती है ऐसा ही है और तुम्हें यह सच्चाई माननी पड़ेगी, और वैसे भी कल हम अंडरवर्ल्ड की तरफ मूव करेंगे। मेरी अंडरवर्ल्ड के गॉड हेडी से बात हो चुकी है, वो हमें रहने की जगह देगा वहां पर। तो ब्रूस डायना को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि हम सब ये छोड़कर नहीं जा सकते, हमें लड़ना होगा, हमें जीतना होगा इस दुनिया के लिए। तो वो उसे समझाती है कि जो तुम दुनिया बाहर देख के आए हो उसे मदद की जरूरत नहीं है, जो यहाँ पर दुनिया है, जो लोग तुम्हारे साथ हैं यहाँ पर, उनको मदद की जरूरत है, आओ और मेरे साथ उनकी मदद करो। और वो ये कहकर उसका सूट पैक करके वहाँ पर चली जाती है। तो ब्रूस वहाँ पर सारी रात बैठकर सोचता है कि वो क्या करे, क्योंकि वो हाथ पर हाथ धर के तो नहीं बैठ सकता। तो अगली सुबह जब डायना उसके पास आती है तो ना वहाँ पर सूट था ना ही ब्रूस था, क्योंकि वो सूट पहनकर अपने मिशन पर निकल चुका है। शायद सब लोग इस दुनिया को खत्म होता हुआ देख सकते हैं, लेकिन बैटमैन ऐसा नहीं कर सकता, और अब उसका सिर्फ एक ही मिशन है, इस दुनिया को बचाना ओमेगा से। और यहाँ पर हमारा बैटमैन लास्ट नाइट ऑन अर्थ का इशू 1 कंप्लीट हो जाता है। अब जो इशू 2 है वो 31 जुलाई को रिलीज होगा। तो ऑलमोस्ट जो अगला इशू होगा उसकी वीडियो बनने में तकरीबन 1 महीना लगेगा। और तो आप तसल्ली से बैठें, जब इशू रिलीज होगा तो आपको मुझे कमेंट करके बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका भाई खुद बनाएगा वीडियो, टेंशन ही लेनी। तो अगर आपको ये पहला इशू पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताएं। तो खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज।